लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भी पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री जगत सिंह नेगी के समक्ष भी ये मामला उठाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को लिखे पत्र में रवि ठाकुर ने कहा कि लाहौल स्पीति से 3 एसडीएम, डीएफओ, बीडीओ, 2 तहसीलदार और नायब तहसीलदार को बिना रिलीवर के ही बदल दिया गया। पूर्व में जब वीरभद्र सरकार थी तो बिना रिलीवर के किसी भी अधिकारी को बदला नहीं जाता था। अधिकारियों को बदलने में उनकी भी सहमति नहीं ली गई और सूत्रों के अनुसार 3 बार मुख्यमंत्री से उन्होंने ये मामला उठाया भी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया था, लेकिन 2 महीनों से ये पद खाली पड़े हुए हैं। केवल 1 डीएफओ को वहां भेजा गया है। रवि ठाकुर के इस पत्र से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ा सवाल ये भी कि क्या सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, तीनों एसडीएम चुनाव होने के बाद ही उठा दिए गए थे हमारे। उदयपुर एसडीएम, केलोंग एसडीएम और काजा एसडीएम, और इसी के साथ डीएफओ को भी उठा दिया था। बीडीओ की जगह भी अभी रिक्त पड़ी है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को 3-4 बार आवेदन दिया है और उनका 4-5 बार फोन भी आया था कि अभी हम पोस्ट फिलअप कर रहे हैं, मगर अभी तक तीनों पोस्टें एसडीएम्स की लाहौल स्पीति में खाली है। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इसी तरह से हमारे नायब तहसीलदार की भी पोस्ट खाली हो गई है वहां पर। तो लोगों, बच्चों ने कोई सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, इमीडिएटली नौकरी में जाना है ज्वाइन करने, तो उनके पूरे जीवन का सवाल है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा से आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि 3 महीने हो रहे हैं सरकार को बन के और लोगों में थोड़ा हॉस्टाइल, दे आर टर्निंग हॉस्टाइल और तरह मची हुई है। और अभी वीडियो के माध्यम से ही सारे हमारे डेवलपमेंट वर्क्स होने हैं। तो जल्द से जल्द नया वीडियो पोस्ट किया जाए, तीनों एसडीएम्स पोस्ट किए जाए और जो हमने ये एक्शन है वो भी रेगुलर लगाया जाए काजा के अंदर। तो ये सारा मैं डिमांड करता हूँ। और कुछ ऐसे भी हमारे कांग्रेस पार्टी की अभी सरकार बनी है नई, उनसे आवेदन आए थे कि पिछली सरकार में कुछ लोगों ने करप्शन भी करी और कार्य सुचारू रूप से नहीं किया है, तो वो भी आवेदन दिए हैं कुछ हमने कि इनको भी बदला जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वो भी अभी नहीं हुआ है। खासतौर से कुछ ऐसे महकमे हैं जहाँ पे काफी ज्यादा सेंसिटिव है मामला, तो उसमें भी ये हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द कराया जाए। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा, उन्हीं से हम डिटेल्स लेंगे। राजेंद्र, अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं रवि ठाकुर ने, क्या कुछ उन्होंने कहा है? जी बिल्कुल, बड़ा मामला ये सामने आया है। अब 3 महीने सरकार को बने हुए हो गए हैं और ऐसे में कांग्रेस विधायक की तरफ से सवाल खड़े करना, जो पहला सवाल उन्होंने, अगर उनकी हम पूरी बात को सुने तो पहला सवाल उन्होंने खड़ा किया है वो यही है कि उनकी सलाह के बिना अधिकारियों का तबादला हो रहा है, उनको कंसल्ट नहीं किया गया, उनकी राय नहीं जानी गई। और जो दूसरा बड़ा सवाल उनको आया है कि पब्लिक प्रेशर उनके ऊपर है और ऐसे में सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन हम कह सकते हैं कि इन दोनों ही जिलों में है, चाहे लाहौल स्पीति की बात हो या फिर किन्नौर की बात हो, ट्राइबल एरिया है। तो ऐसे में अधिकारियों की भूमिका बहुत अहम इन क्षेत्रों में रह जाती है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात हो या फिर मूलभूत सुविधाएं लोगों को प्रदान करने की बात हो। ऐसे में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, खासकर अगर एसडीएम की हम बात करें तो लोगों को रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं, चाहे सर्टिफिकेट बनाने की बात हो या फिर कई जो ऑफिशियल काम है वो इन अधिकारियों के माध्यम से होते हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद से करीब 2 महीने से अधिक का समय, जैसे रवि ठाकुर ने बताया कि अधिक का समय हो गया और ऐसे में बड़े सवाल हो गए। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि लगातार मुख्यमंत्री से संपर्क इनका होता रहा है। 3 बार, जैसा इन्होंने बताया कि 3 बार इन्होंने खुद रिक्वेस्ट भी मुख्यमंत्री से की है और फिर जब इनको नहीं लगा कि अब बात नहीं सुनी जा रही है, फिर इन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा को पत्र लिखा। और इस पत्र में अगर हम पढ़ें तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने और लिखी है कि एमपी, क्योंकि
प्रतिभा सिंह सांसद भी हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से, और लाहौल स्पीति मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है। तो ऐसे में जब वो लाहौल स्पीति के दौरे पर गई थी तो उन्होंने उनसे कुछ डिमांड्स भी वहां के क्षेत्र के लोगों की तरफ से रखी गई थी, वो भी जिक्र इन्होंने इस पत्र में लिखा है कि जो डिमांड उस वक्त लोगों की तरफ से रखी गई थी एम्बुलेंस की और आपने स्वीकार की थी, तो उसके लिए भी फंड दिया जाए। क्योंकि उन्होंने साफ मेंशन किया है कि पिछले दिनों जब बर्फबारी क्षेत्र में थी तो कुछ लोगों को तो एयरलिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन एक आदमी की मौत भी हो गई थी क्योंकि वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे, बीमार थे। तो ऐसे में जो एम्बुलेंस की डिमांड है उसको लेकर भी उन्होंने सांसद को दोबारा से याद करवाया है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे भी ये बात आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम देखें या फिर लगातार जिस प्रकार से डिमांड की जा रही थी मुख्यमंत्री के समक्ष एक विधायक के द्वारा, वो पूरी नहीं होने के बाद जो एक फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं या थकान कह सकते हैं, फिर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के पास पहुंचे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल अब रवि ठाकुर खड़े कर रहे हैं। हालांकि उनसे जब बात हमने की तो उन्होंने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और ये बहुत जल्द सुलझ जाएगा, और उम्मीद जताई उन्होंने कि जल्द ही लाहौल स्पीति को तीनों अधिकारी, ये तीनों एसडीएम और जो अन्य अधिकारियों के रिक्त पद हैं वो भी मिल जाएंगे। जी राजेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या अभी किसी और की तरफ से इसका जवाब या कुछ भी इस बारे में कुछ भी स्पष्टीकरण दिया गया है? नहीं, अभी तक, क्योंकि अभी लेटर जैसे ही लेटर वायरल हुआ उसके बाद फिर रवि ठाकुर खुद सामने आए, शिमला में वो मौजूद हैं। जब उनसे हमने बात भी की तो उन्होंने कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लेटर वायरल हो जाएगा इस प्रकार से और मीडिया के बीच में पहुंच जाएगा। फिर उन्होंने बयान हालांकि जो दिया, जैसे हमने बयान चलाया कि लगातार वो संपर्क में मुख्यमंत्री से भी थे और बिल्कुल राजेंद्र, तो देखना अहम रहेगा कि अब क्या कुछ इसमें आगे की कार्रवाई की जाती है, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी